आज है हमारा डे 15 ऑफ लर्निंग कंप्लीट वेब डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच और आज हमने CSS में फॉन्ट्स और कलर्स के बारे में सीखा। सबसे पहले बात करते हैं फॉन्ट्स की। पहले आती है फॉन्ट फैमिली। यहाँ से हम फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे फॉन्ट के सेट मिलते हैं जिसमें पहले वाला फॉन्ट लगाने की कोशिश करेगा। अगर एक फॉन्ट यूजर के सिस्टम में नहीं है तो आगे वाले फॉन्ट यूज करेगा। ये फॉलोबैक फॉन्ट्स कहलाते हैं। जब भी फॉन्ट फैमिली डाल रहे हो तो कम से कम एक ऐसी जेनेरिक फैमिली डालनी चाहिए जिससे अगर आपका प्राइमरी फॉन्ट यूजर के सिस्टम में ना हो तो भी कोई दिक्कत ना आए, जैसे सेरिफ, सैंस सेरिफ या मोनोस्पेस। हम गूगल फॉन्ट की मदद से एक्सटर्नल फॉन्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। गूगल फॉन्ट पे जाकर फॉन्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ दो तरीके होते हैं फॉन्ट ऐड करने के। पहला है इंपोर्ट और दूसरा है लिंक। इंपोर्ट में जाकर इसके कोड को कॉपी करना है और उसे अपनी CSS में टॉप पे पेस्ट कर देना है और फॉन्ट फैमिली में जाकर वही फॉन्ट डाल देना है। दूसरा तरीका है लिंक, जिसमें लिंक में जाकर कोड को कॉपी करना है और HTML के हेड सेक्शन में उसे पेस्ट कर देना है और फिर फॉन्ट फैमिली में जाकर वही फॉन्ट दे देना है। जो इंपोर्ट वाली मेथड होती है वो थोड़ी स्लो होती है और लिंक वाली मेथड का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर होता है एज कम्पेयर टू इंपोर्ट। वेबसाइट्स में यूजली लिंक मेथड प्रेफर की जाती है। इसके बाद आता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट के साइज को एडजस्ट करने के लिए। इसके बाद फॉन्ट वेट, जो फॉन्ट को लाइट या बोल्ड करने के लिए होता है। फिर फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट को इटैलिक वगैरह बनाने के लिए। इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन, जिससे अंडरलाइन या ओवरलाइन वगैरह डाल सकते हैं और इन लाइंस को भी स्टाइल कर सकते हैं। इसके बाद आती है लाइन हाइट, जो लाइंस के बीच के गैप को एडजस्ट करने के लिए होती है। इसके बाद लेटर स्पेसिंग, जो लेटर्स के बीच में स्पेस देने के लिए होता है। इसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, जिससे फॉन्ट में अपर केस या लोअर केस दे सकते हैं या फॉन्ट के फर्स्ट लेटर को कैपिटल वगैरह करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट अलाइन, जिससे टेक्स्ट को सेंटर में ला सकते हैं। अब बात करते हैं कलर्स की। तो CSS में कलर्स देने के 4 मेन तरीके होते हैं। पहला तरीका डायरेक्ट कलर का नाम लिखकर कलर कर सकते हैं। दूसरा तरीका हेक्स कलर कोड लिखकर कलर देना। तीसरा तरीका RGB यानी रेड, ग्रीन, ब्लू, और इनकी वैल्यूज होती हैं 0 से लेकर 255 तक। इसी में एक RGBA होता है जो RGB ही होता है लेकिन A यानी अल्फा के साथ। अल्फा बेसिकली कलर की ओपेसिटी को एडजस्ट करने के लिए होता है। चौथा तरीका HSL, ह्यू सैचुरेशन लाइटनिंग। ह्यू मतलब कलर का टाइप और A 0 से लेकर 360 तक होता है। सैचुरेशन मतलब कलर की इंटेंसिटी और इसे हम परसेंटेज में लिखते हैं। और लाइटनेस यानी कलर की ब्राइटनेस और इसे भी हम परसेंटेज में ही लिखते हैं। इसमें भी HSLA होता है जिसमें A यानी अल्फा ओपेसिटी के लिए होता है। मिलते हैं डे 16 में।